श्री राम। नमस्कार। आज 2 दिसंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 74 अभी हम लोग अध्याय 7 आत्मविज्ञान योग, ये योग जो भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने अर्जुन जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो सर्वसामान्य लोगों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान प्रदान किया है वो देख रहे हैं। यहाँ पे अध्याय 6 आत्मसंयम योग और आत्म विज्ञान योग 7 नंबर, ये दोनों में जब अध्याय की प्रथम श्लोक की शुरुआत है वो भगवान उवाच ऐसे करके ही है कि दोनों जो योग है वो बताने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने की है। अब यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें मेरी आसक्ति होनी चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें मेरी आसक्ति होनी चाहिए, ये अगर एक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी चीज़ हम लोग मांग लेते हैं किसी से, तो उसमें ऐसा एक अनुमान निकाला जा सकता है कि वो चीज़ के पीछे, वो वस्तु के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। उसे हमारे मन में सामने वाले के प्रति एक खिंचाव होता है, लेकिन वो खिंचाव ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि सामने वाला मेरे शरण में आ जाए। ये अगर आप यही वाक्य ठीक तरह से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अहम आ जाता है कि मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तो मतलब क्या है कि जो मैंने नियम बना है वैसे ही कर रहा है। तो ये किसी के मन के ऊपर एक प्रकार का दबाव निर्माण करने जैसा है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि अर्जुन तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। अब इंसान जिसके प्रति आसक्त होता है, यहाँ पे अर्जुन के मन में सवाल आया कि जो मुझे अभी तक ज्ञान दे रहा है कि आप इंद्रिय को वश में रखो, मन को वश में रखो, कोई भी भौतिक चीज़ों के पीछे तुम्हें भागना नहीं चाहिए, ये ज्ञान जिसने दिया वही मेरे सामने खड़ा है, वो श्री कृष्ण। अब मुझे कह रहा है कि उसमें आसक्त हो जाओ। कहीं ये भगवान श्री कृष्ण की, मैं उसके उच्चार करते समय श्री कृष्ण को भगवान कह रहा हूँ, लेकिन अर्जुन का जो मन में उच्चार है वो केवल श्री कृष्ण है। क्या ये श्री कृष्ण की कोई ऐसी अलग नीति है या वास्तव में ये गुरु कहने के योग्य है, क्योंकि वो अभी कह रहे हैं मुझ में आसक्त हो जाओ। अब यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि इंसान को जिसे वो गुरु करता है, जिसे वो गुरुतुल्य मानता है, उसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंसान ही रहकर सामने वाले से कुछ प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर लेता है, तो ये समझना चाहिए कि प्राप्त करने वाला इंसान ये अहम भाव से भारित है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम मुझ में, मेरे प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़नी चाहिए। मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं परमात्मा के अवतार है, अंश थे। तो वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण के गुण थे तो उसमें नहीं, वो जिसका अंश थे, वो परमात्मा विष्णु को की ओर अर्जुन ने आसक्तमय होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण का कहना था।
हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके बाद कहते हैं श्लोक 2 और 3 के माध्यम से कि हजारों अनुयायी होते हैं, हजारों लोग भक्त बन के कोई गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं। आजकल तो लाखों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या ये हजारों लाखों इंसान जो हजारों भक्त कहलाते हैं वो सब के सब गुरु के नज़दीक हमेशा रहते हैं? ये सवाल श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा। कोई ऐसे ही एक दो रहते हैं, ये मान लीजिए कोई एक जहाँ पे सत्संग चल रहा है, 1000-10,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन केवल अगर सामूहिक दर्शन है तो सबको दर्शन हो जाता है, लेकिन अगर एकता से एकांतवास में अगर दर्शन होना है तो सबको दर्शन हो नहीं पाता, क्योंकि जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा समर्पित है, उसे गुरु खुद बुला लेते हैं। और यहाँ पे वैसे ही अभी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया है और कहा है कि तुम मुझे आसक्त हो जाओ। इसमें और एक बात है, भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बैठा ही था, लेकिन भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। मतलब किसको बुलाया? अब अर्जुन शरीर से तो सामने था, लेकिन मन और शरीर अलग अलग रहते हैं। एक दिखते हैं, लेकिन शरीर जो कृति करता है वो मन उसे अनुमति देगा ऐसे ही नहीं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य को गुरु के प्रति निष्ठा अगर रखनी हो तो पूरे समर्पित भाव से रखनी होती है, तभी वो गुरु को वो समझ आता है कि जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, जिसे मैं शिष्य कहला सकता हूँ, वो मुझ में पूरा समा गया हुआ है। जो ज्ञान यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन, अभी तक मैंने तुमको मन का संयम कैसे रखना है, इंद्रियों का संयम कैसे रखना है, ये सिखा दिया, इसका ज्ञान तुम्हें दे दिया, लेकिन अभी वो संयमता तुम में आ गई है ये समझकर, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होना ही पूर्णता की अवस्था नहीं है। विज्ञान क्या है? विज्ञान से ज्ञान को प्रकट होने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मैंने तुमको ज्ञान तो प्रदान कर दिया है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ, अभी इसके पीछे का विज्ञान भी तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान करता है, मनुष्य के निजी जिंदगी में जो क्षण आते हैं, जो अच्छे प्रसंग आते हैं, जो बुरे प्रसंग आते हैं, उसे हम केवल ज्ञान के द्वारा उसे समाप्त नहीं कर सकते, उसमें से गुजर नहीं सकते। उसके लिए विज्ञान भी मालूम होना जरूरी है, और विज्ञान अगर मालूम होता है तो ज्ञान समझ में आने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ा था। एक इंसान गुरु के पास गया और गुरु को बोला कि हे गुरुजी, आप रोज भगवत गीता का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन ये पाठ पढ़ते पढ़ते मैं इतना एकाग्र होने के बावजूद भी जब मैं यहाँ से दूर जाता हूँ, आपकी नज़रों के दायरे के बाहर जाता हूँ, तो मुझे जो आपने सीख दी है, जो बताया है, जो ज्ञान प्रदान सब लोगों को किया है, तब उनके साथ मैं भी था, वो ज्ञान मैं बाद में भूल जाता हूँ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं जब आप ज्ञान प्रदान करते हो तो मैं बहुत ही एकाग्रता से सुनता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्षण के बाद मैं वो ज्ञान भूल जाता हूँ। तो गुरुजी वो इंसान को कहते हैं, वो सामने कोने में एक कोयले की कटोरी रखी है, टोपली, जिसको मराठी में टोपली बोलते हैं, तो आप वो लेके आओ। वो उसके जो अंदर कोयले हैं वो वहाँ पे ही रख दो और वो खाली टोपली लेके आओ। तो वो आदमी उठता है, जाकर फिर वो टोपली लेके आता है
और गुरुजी बोलते हैं अब ये देखो अंदर से। वो बोलता है इसमें ये तो खाली है, पूरी कोयले की रंग की वजह से पूरी काली हो चुकी है इसमें। तो गुरुजी बोलते हैं एक काम करो बेटा, अभी जो सामने नदी बह रही है ना, उसमें जाके इसमें पानी भर के लाओ। उनका आदेश के अनुसार वो इंसान सामने जाता है नदी में, और जब पानी भरता है और आता है तो आने तक उसमें पानी कुछ रहता नहीं है। ऐसे बहुत बार हो जाता है और वो गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी मैं इतनी बार जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी जम नहीं रहा। अब ये सीधी सी बात है, आसान सी बात है कि कोई, जैसे हम लोग टोपली देखते हैं कटोरे की, एक बाम्बू की करते हैं जो वनस्पति है, इसका हिंदी का शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और उसमें बहुत सारे छेद रहते हैं, गैप्स रहती है। तो ये सीधी सी बात है, जब पानी भरेंगे तो उसमें से बहने ही वाला है, उसमें पानी रहने वाला नहीं है। फिर भी वो इंसान को गुरु के शब्द के ऊपर विश्वास था कि इन्होंने कहा है कि इसमें पानी भर के लाओ, इसका मतलब है इसमें पानी पक्का भर जाएगा। लेकिन इतनी कोशिश होने के बाद, इतनी दिक्कतें पूरी, क्योंकि आकर जाना जाकर आना ये एक तरह की दिक्कत ही रहती है, शरीर की दिक्कत ही रहती है, उसमें से विचार इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ, वो इतनी एकाग्रता और विश्वास के साथ गया था, तो उसने कोई भी अपने गुरुजी के प्रति गुस्सा व्यक्त नहीं किया। वो पानी भरता था, आते आते पानी उसमें पूरा पानी नीचे गिर जाता था, और वो गुरुजी के पास आके उनको वो टोपली दिखाता था। अब वो गुरुजी को बोला मैं इतनी बार आ गया, मुझे आपके प्रति इतना विश्वास है और वो कायम रहेगा, लेकिन इसमें पानी रह नहीं रहा, मैं इसको पानी भर के ला नहीं सकता। तो गुरुजी बोले अच्छा चलो हम लोग जाकर देखते हैं। और फिर गुरुजी उसके साथ चलते हैं और वो देखते हैं कि जैसे ये कटोरी उठाता है तो पानी वहाँ पे गिर जाता है। वो बोलता है कि देखिए गुरुजी, अब बताइए आप ही कि मैं ये खाली कटोरी लेके आपके सामने कैसे आ सकता था, क्योंकि जैसे ही मैं नदी में पानी उसको भरता हूँ, ये भरता है तो 1 सेकंड के अंदर वो पूरा खाली हो जाता है, और आप बोले कि ये भर के लाओ। मुझे इतना विश्वास था, इसके लिए मैं हर बार कटोरा इधर ही रख के आपको बोलने के लिए आता था कि इसमें पानी भर नहीं रहा, और आप अभी आ गए, तो इसका कारण क्या है गुरुजी? तब गुरुजी कहते हैं देखो बेटा, जब तुमने ये टोपली कटोरी लेके आए थे, तब उसका वर्णन मुझे वापस से करो। तो वो कहता है कि मैंने लाया था तो वो आपके कोने में पड़ा हुआ था, जिसमें कोयले भरे हुए थे, और जैसे ही वो खाली कर दिए कोयले, तो मैंने आपको दिखा दिया, तो पूरा अंदर से काला था। अभी ऐसा हो गया है ना कि मैं आपने बोला कि पानी भर के लाओ, तो मैं नदी में डुबो के इसका वो पूरा कोयले का जो अंदर रंग था वो चला गया और ये सफ़ेद हो गया है। बस इतना ही फर्क मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने उसे यही कहा कि बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो कोयला था ये तुम्हारे मन के विचार है। तुम जो कह रहे थे कि मैं रोज़ आके भगवत गीता सुनता हूँ, लेकिन यहाँ से बाजू होने के बाद वो विचार तुम्हारे मन में रहते नहीं थे। वो इसके लिए नहीं रहते कि तुम्हारा शरीर, ये अंदर से अनमना शरीर और आपके मन में प्रकट होने वाले विचार ये कोयले की तरह काले हैं। अगर इसे आप स्वच्छ नहीं करेंगे, और भगवत गीता ये बहता हुआ, भगवत गीता का ज्ञान ये बहता हुआ ऐसा पानी है, वो इसे धो डालता है। तुमने कितनी बार कोशिश की इसमें पानी भरने का, लेकिन वो पानी भर नहीं पाए। लेकिन तुमने देखा
कि ये जो कटोरी है, जो टोपली है, वो स्वच्छ हो गई। ये इधर आके जो इंसान था, जो समझना था, वो समझ गया। अब क्या समझना उसमें था कि हम लोग कोई कीर्तन, प्रवचन, कोई सत्संग के लिए जाते हैं, बड़ी एकाग्रता से वहाँ ध्यान देके जो क्या गुरु जी, स्वामी जी, महाराज जी जो कुछ कहते हैं वो हम लोग सुनते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं, अपने रोज के माहौल में वापस जाते हैं, तो मन में वही आशा है, वही आस, वही खिंचाव, वही भौतिक चीज़ों की तरफ अपना आकर्षण ये वापस बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान जो ये रोज़ सुनता है कि थोड़ा 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 भगवत गीता रोज़ सुन सुन के वो शरीर, वो मन अंदर से धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है और एक दिन स्वच्छ हो जाता है। जैसे जितनी बार वो कटोरी, वो टोपली पानी में डुबाई, हर वक्त थोड़ी स्वच्छ होती थी, तो डुबाई स्वच्छ होती थी। भला उसमें पानी नहीं जमता था, लेकिन स्वच्छ होती थी, क्लीन होती थी। एक समय में नहीं हुई, जितने बार उसने डुबोया उसके बाद धीरे धीरे हो गई। ये मतलब ये है कि हम लोग परमात्मा भगवान की ओर जैसे अपना खिंचाव दिखाते हैं, उसमें से हम लोग भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, उसमें से हम लोग एक रूप हो जाते हैं, तो एक ही दिन में, एक ही समय, एक ही क्षण में भगवान को प्राप्त, भगवान के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग भी वो कोयले की तरह है कि जो वो जैसी टोपली है वैसा अपना देह है। रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर हम लोगों को सही ज्ञान मिल जाए तो एक दिन अपना देह, मन स्वच्छ होने वाला है। इसके लिए मनुष्य के जीवन में नामस्मरण का महत्व क्या है, इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में गोंदवलेकर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी जी, अक्कलकोट स्वामी जी, गजानन महाराज जी, शंकर महाराज जी और बहुत सारे संत होके गए। इन्होंने कहा है कि नामस्मरण का महत्व क्या है। नामस्मरण क्या है? तो यही है कि रोज वो नाम लेके, वो भगवान का स्पर्श, वो नाम का स्पर्श, जैसे आप नाम का उच्चारण करते हैं, जैसे ये कोयले वाली टोपली, कोयले वाली कटोरी, वो पानी में जाके भगवान रूपी पानी में जाकर स्वच्छ होती थी रोज थोड़ी थोड़ी, वैसा ही इंसान अगर नामस्मरण करता है, भगवान का नाम निश्चित रूप से, निश्चय से लेता है, तो एक दिन उसका देह और विचार ये दोनों स्वच्छ होके वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यही में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को कहा है कि हजारों लाखों इतने समुदाय, इतने होने के बावजूद भी कोई एक ही ऐसा रहता है, वो शिष्य को प्राप्त कर सकता है, गुरु तत्व को समझ सकता है। शिष्यत्व कोई किसी को प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बात निभाना और गुरु और शिष्य का एक रूप होना। अब देखिए आजकल ज़माने में चोरी करने वाले भी, बताने वाले भी गुरु हो गए, लेकिन उसमें भी देखिए वह शिष्य कितना माहिर हो जाता है, गलत बात इंसान कितने जल्द उठाता है और अच्छी बात के लिए कितना समय जाता है। अगर कोई किसी को बोलता है इसको मारो, तो इंसान एक झट से न सोच के उसको मार सकता है, लेकिन कहेंगे उसके माफ़ी मांगो तो वो सोचता है मैं क्यों मांगूँ। हजार सवाल उसके मन में पैदा हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं कि मैं क्यों करूँ। इससे क्या है कि बुरी चीज़, बुरी कृति इंसान के हाथों तुरंत हो जाती है, लेकिन सही काम, सही कृति, सही ज्ञान की समझ ये प्राप्त होने के लिए कुछ समय लगता है। भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। इंसान को केवल ज्ञान प्राप्त होना ही पूर्णत्व नहीं है, तो उसको वो ज्ञान के पीछे का विज्ञान भी मालूम होना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं
कि आजकल इतने पुस्तक रहते हैं, इतने किताबें रहती है, इतने बुक्स रहते हैं, हम लोग इतने सब लोग आजकल इतना एक अच्छी ये हुआ है कि सब कुछ ना कुछ सब लोग अध्यात्म की ओर पढ़ते हैं, उसमें समझ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ एक दो पन्ने पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है कि ये लिखा तो है, लेकिन जो मैंने बचपन से सुना है, जो श्लोक मैंने सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो इसमें इसके बावजूद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उसकी रुचि कम हो जाती है। इंसान की तरक्की कहाँ रुकती है? तो यहाँ रुकती है, क्योंकि सामने ज्ञान है, अच्छी किताब सामने है, हाथ में है, भगवद गीता है, रामायण है, लेकिन समझ नहीं पाता। असल में वो पढ़ सकता है, कोई भी चीज़ इंसान पढ़ लेना और उसका आकलन करना, ये दो अलग अलग बात है। और यही बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ज्ञान तो तुम्हें पार्थ हो गया है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, वो विज्ञान समझने के बाद तुम्हारे नहीं रहोगे, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में जो शक्ति काम करेगी वो मेरी काम करेगी। दूसरी भाषा में उसको शक्तिपाद योग कहते हैं। एक ठीक तरह से आप समझिए, गुरु जब शिष्य को पूरा अपने ओर काबिज कर लेता है, तो गुरु के मन में, गुरु के विचारों में उसके खुद के विचार नहीं रहते, क्षमस्व, शिष्य के मन में खुद के विचार नहीं रहते, वो गुरु के विचार रहते हैं। और ये अवस्था जब उत्पन्न हो जाती है और अपने गुरु की तरह शिष्य का व्यवहार हो जाता है, तो ये पक्का समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे गुरु ने शिष्य के ऊपर शक्तिपात योग किया हुआ है। लेकिन केवल ऐसा कहने से नहीं है, बाकी सब नियमों को पकड़ के चलना भी बहुत ज़रूरी है। संसार को भी साथ में लेके चलना ज़रूरी है। केवल गुरु के प्रति आदर रखना, गुरु के मार्गदर्शन पे चलना, इतना ही है। हम लोग संसारी पुरुष है, तो संसार करते करते हम लोगों को ये ज्ञान प्राप्त करना है और ये विज्ञान समझकर समाज में आगे चलना है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अध्याय 7 आत्मविज्ञान योग श्लोक 2 और 3 में अर्जुन को यही कह रहे हैं कि गुरु के नज़दीक जाना और गुरु के नज़दीक जाकर गुरु के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसे पहचानना, इसका मतलब है गुरु के प्रति पूर्णता से आसक्त हो जाना। वापस समझाता हूँ, कोई इंसान है, कोई अगर कोई गुरु कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो और आप आसक्ति से उसकी ओर हम लोग उसको झोंक देते हैं खुद को गुरु के प्रति। लेकिन वो गुरु ने, वो ऐसा गुरु होना चाहिए कि मैं कहता हूँ वैसा ही शिष्य ने बर्ताव करना चाहिए। ऐसा अगर कोई गुरु कहता है तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि गुरु खुद का ज्ञान देता है, लेकिन खुद के नियम बनाता है, लेकिन किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता। और शिष्य को गुरु के अंदर जो ज्ञान स्थित है, जो उसके अंदर परमात्मा स्थित है, उससे देखना है, वो शक्ति को देखना है। वो शरीर क्या है, क्योंकि शरीर आज न कल नष्ट ही होने वाला है। वो अभी श्री कृष्ण ने भी अवतार समाप्त कर ली। अगर वैसा रहता, देखिए इसमें गुरु का शिष्य के प्रति पूर्ण ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात कही। और एक बात जो महाभारत में आई थी, अभी याद आई करके मैं बताता हूँ। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्म विद्या सिखाई, ब्रह्म अस्त्र सिखाया, लेकिन वो ज्ञान उन्होंने अश्वत्थामा को आधा ही दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना कैसा ये जानता था, लेकिन उसको वापस कैसे लेना है ये नहीं जानता था। और ये ज्ञान द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को दिया नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि आधा ज्ञान हो गया, और आधा ज्ञान जिसको प्राप्त है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। उसका ज्ञान
के अंदर, उसके शब्द के अंदर वो ताकत नहीं होती जो उसके गुरु के शब्द में, गुरु के उच्चार में, गुरु के ज्ञान में हो जाती। इसके लिए आधा ज्ञान, हम लोग जो मराठी में एक कहावत है, अर्ध्या हळकुंडानी पिवळा झाला, मीन आधा ही ज्ञान लिया, पूरा ज्ञान लिया ही नहीं। क्योंकि जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं लेते तब तक आपका शक्तिपात योग होता नहीं है। जो गुरु जो शिष्य गुरु के आदेश पे ही चलता है, उस खुद की सोच, ये खुद की नहीं, ये गुरु की ही सोच है, ये मानता है, तो वहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये शक्तिपात योग का एक उदाहरण है। ये हम लोग, ये आत्म विज्ञान योग, ये बहुत धीरे धीरे आगे जाने वाले, क्योंकि इसमें सच्चा गुरु क्या है, इंसान को गुरु से कैसे जुड़ना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोगों को देखनी है। आज यही रुकते हैं। श्री राम।